अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम करंट अफेयर का आगे का सीरीज़ देखते हैं। आगे करंट अफेयर को कवर करने की कोशिश करते हैं। 2023 के जो भी इवेंट्स, समिट्स, इनाग्रेशंस, अपॉइंटमेंट्स, डेलीगेशंस, जितने भी वाक़यात हैं 2023 में, क्योंकि ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुज़रा हुआ साल हमेशा इम्पोर्टेंट ही होता है, क्योंकि उसमें से सवाल करंट अफेयर पोर्शन में लाजमन दिए जाते हैं। किसी भी पेपर में एमसीक्यूज़ पुराने लाजमी दिए जाते हैं जो अभी रिसेंटली साल गुजरा है, क्योंकि ये तो साल अभी रिसेंटली गुजरा है। तो 2023 अभी जो भी पेपर होंगे उनमें 2023 के ही सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहले भी हमने देखे थे, अब आगे पोर्शंस देखते हैं, आगे एमसीक्यूज़ देखते हैं। Who has been appointed chairman of NAB on March 4th, 2023? 2023 4 मार्च 2023 को नेब चेयरमैन अपॉइंट हुआ है। नेब चेयरमैन, नेब एब्रीवेशन है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इसका चेयरमैन जो अपॉइंट हुआ है उसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर अहमद खान। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। पीएम शहबाज शरीफ इनाग्रेटेड केनोप 3 ऑन देश इन कराची। शहबाज शरीफ ने इनाग्रेशन किया है केनोप 3 का कराची में। वो कब किया था? वो किया था 2 फरवरी 2023। कब किया था? 2 फरवरी 2023। उसके बाद आगे वाला सवाल है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डाइड इन। जो अभी रिसेंटली पुराने जो प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनका इंतकाल हुआ था। वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात्स, दुबई में। परवेज़ मुशर्रफ डाइड ऑन। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो थे परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ डाइड ऑन। कब इनका इंतकाल हुआ था? इनका इंतकाल हुआ था 5 फरवरी 2023 को। इनकी तदफीन भी पाकिस्तान में हुई थी। वेन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनवेल्स अर्ली टू राइज पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कब ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें? ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया था जनवरी 3, 2023। हु इज़ करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान एयरलाइन? PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के जो करंट चेयरमैन हैं वो कौन है? वो हैं मोहम्मद आमिर हयात। याद रखिएगा, एब्रीवेशंस भी साथ साथ क्लियर होते जाएंगे। PIA जैसे नेब, फिटअफ, जो भी आगे आगे सवाल आते जाएंगे हम इनको कवर करते जाएंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि इन पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊं। हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू फ्रांस? एम्बेसडर जो अभी अपॉइंट हुए हैं फ्रांस के, जो न्यू एम्बेसडर हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू फ्रांस। पाकिस्तान के एम्बेसडर फ्रांस में कौन है? वो हैं आसिम इफ्तिखार। आगे देखते हैं। 7th डिजिटल सेंसस हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन 1 मार्च 2023। जो 7th डिजिटल सेंसस थे, अभी इंट्रोड्यूस करवाया था डिजिटल सेंसस, जो ऑनलाइन सेंसस करवाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। वो कब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था? वो कब शुरू हुए थे? वो थे 1 मार्च 2023 को। कब शुरू हुए थे? 2023 को 1 मार्च से। ये जुलाई तक तकरीबन इनका रिजल्ट चला था। जुलाई के बाद आगे देखते हैं, जुलाई का भी ये भी सवाल होगा कब इनकी रिजल्ट अप्रूव की गई थी। हु हैज़ बीन क्राउंड मिस ट्रांस पाकिस्तान? मिस ट्रांस पाकिस्तान का ताज किसके हवाले किया गया 2023 का? वो था अलीना खान। किसके हवाले किया गया? अलीना खान। आगे देखते हैं, आगे जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं उनको हम देखते हैं। विच कंट्री lifted the ICC Women's T20 World Cup trophy in 2023? कौन सा मुल्क था जिसने ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता था? वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन टीम वुमेन टीम थी जिसने T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। स्पोर्ट्स के हवाले से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि स्पोर्ट्स का भी सवाल दिया जाता है पेपरों में। विच फुटबॉलर वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इन 2023? कौन से फुटबॉलर थे फीफा के मेंस प्लेयर जिसने अवार्ड जीता था 2023 का बेस्ट फुटबॉलर? ठीक है, लियो मेसी। मेसी का बहुत ही जिक्र बड़ा
नाम आपने अभी रिसेंटली 2023 के फीफा इवेंट्स में सुना होगा। विच इंडियन हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट टू लीड द वर्ल्ड बैंक। कौन से इंडियन मैन थे जिनको नॉमिनेट किया गया था, यूएस प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया था वर्ल्ड बैंक के लिए, वो थे अजय बंगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया से इनका ताल्लुक है और ये अपॉइंटमेंट किसने की थी, यूएस प्रेसिडेंट ने की थी वर्ल्ड बैंक के लिए। आगे वाला सवाल है फेटफ एब्रीविएशन है फिनांस एक्शन टास्क फोर्स, ये एब्रीविएशन है। रिसेंटली फेटफ रिसेंटली सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री। फेटफ ने रिसेंटली सस्पेंड किया है मेंबरशिप, कौन सी मुल्क की मेंबरशिप सस्पेंड की है, वो है रशिया की मेंबरशिप सस्पेंड की है। फेटफ हुई है जो पाकिस्तान में ग्रे लिस्ट वाइट लिस्ट, ये तो आपने न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ी सुनी होगी, इन पे भी आगे चल के वीडियो बनाएंगे। विच कंट्री रिसेंटली रिमूव्ड ब्रिटिश मोनार्की बैंक नोट्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा मुल्क है जिसने बरतानिया के जो नोट्स हैं, जो मोनार्की नोट्स हैं, वो कौन से मुल्क ने रिमूव किए हैं अपने मुल्क से, अपने कंट्री से, कौन सा मुल्क है जिसने रिमूव किए हैं मोनार्की नोट्स, वो था ऑस्ट्रेलिया। WHO कन्फर्म्स द आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज़। WHO ने कन्फर्म किया है कि कौन सी डिजीज़ आउटब्रेक है अभी, मार्बर्ग एक बीमारी है, ऐसे ही जैसे कोरोना वायरस, इन्होंने भी ये भी कन्फर्म किया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। म्यांमार साइंस न्यू न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। म्यांमार ने अभी न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट किया है, कौन से मुल्क के साथ म्यांमार ने एग्रीमेंट की है, वो है रूस के साथ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, म्यांमार और रशिया के बहुत बड़े अभी जो है ना ताल्लुकात जो है ना उनके क्लोज हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी किया है, न्यूक्लियर साइन किया है, एनर्जी साइन। आगे देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब के CEO जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं वो कौन है, वो है नील मॉन CEO, ये भी एब्रीविएशन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, जो हाई ओहदे पे होते हैं। विच कंपनी स्टार्ट्स वर्क ऑन द रिकोडिक प्रोजेक्ट इन बलूचिस्तान। रिकोडिक मनसूबा आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है। रिकोडिक का जो प्रोजेक्ट है वो किसको ठेका दिया गया, वो दिया गया बेरेट गोल्ड को। आगे देखते हैं, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट पाकिस्तान वाज हेल्ड इन। क्लाइमेट रिसाइलेंट जो पाकिस्तान का कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ पे हेल्ड किया गया, वो कहाँ पे रखा गया, वो रखा गया जेनीवा में। जेनीवा, ये आपने UNO का बहुत ही अच्छी तरीके से जेनीवा के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, इंशाल्लाह आगे भी हम देखेंगे इसको। व्हेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट पाकिस्तान वाज हेल्ड, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कब रखी गई, ये रखी गई जेनीवा में, कब रखी गई थी, 9 जनवरी 2023 को। जनरल इलेक्शंस 2024 इन पाकिस्तान आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन। जो इलेक्शंस अभी इलेक्शंस जो होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, अभी न्यू इलेक्शंस होंगी, न्यू कैबिनेट मेंबर्स आएंगे। अब देखें, अब वो इलेक्शन जो होने वाली है वो है 8 फरवरी को, उनका शेड्यूल रखा गया है। 8 फरवरी में, इसके एक मंथ बाद, कमिंग मंथ में 8 फरवरी 2024 को इनका शेड्यूल है, जो 2024 के इलेक्शन का शेड्यूल। इलेक्शन के बारे में आपको पता है कि हर 5 साल के बाद होते हैं, 5 साल के बाद एक गवर्नमेंट आती है, वो 5 साल तक पाकिस्तान में गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं, फिर इलेक्शन का डेट दिया जाता है, उसमें इंटरिम गवर्नमेंट आती है। इंटरिम गवर्नमेंट मीन्स की निगरान गवर्नमेंट। उसके बाद निगरान गवर्नमेंट जो है 19 डेज़ के लिए होती है, फिर वो इलेक्शन डेट देते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान रिसीव्ड द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन। कौन सा शहर है पाकिस्तान का जिसने अभी वहाँ पे जो मसनूई जो बारिश बरसाई गई थी, वो कहाँ पे बरसाई गई थी, वो बरसाई गई थी लाहौर में। ठीक है,
विच कंट्री प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर आर्टिफिशियल रेन इन पाकिस्तान? कौन से मुल्क ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को मौसमी बारिश के लिए? वो मुल्क है यूएई, यूनाइटेड अरब इमारात। अभी हम देखते हैं कौन सा सवाल है। हमारे पास सवाल है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI, CCI एब्रिविएशन कौन सी है, किसकी? काउंसिल of common interest approved the results of the 2023 digital census on, जो सेंसस हुई थी डिजिटल सेंसस, 7th सेंसस जो पाकिस्तान में जो हुई थी, वो अप्रूव, उनके रिजल्ट अप्रूव किसने किए थे? वो किए थे CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। वो कब किए थे? वो किए थे 5 जुलाई 2023 को। Pakistan and IMF in June 2023 reached staff level agreement on Dash standby loan। ये जो रिजल्ट थे सेंसस के, वो किसने अप्रूव किए थे? वो था, वो कमेटी, वो किसके हवाले थी? वो थी CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट्स। ये रिजल्ट इन्होंने अप्रूव किए थे। कब किए थे? 5 जुलाई 2023 को। Pakistan and IMF in June 2023 reached staff level agreement on standby loan। ये जो IMF और पाकिस्तान के बीच जो भी अभी मुआहदे हुए थे, मीटिंग्स हुई थी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी हुआ था 2023 में, जून 2023 में, वो किस बेस पे हुई थी, क्यों हुई थी, उसमें कितनी बजट इशू की गई थी पाकिस्तान को? वो इशू की गई थी पाकिस्तान को 3 बिलियन रुपीज़, ठीक है, अमेरिकन $3 बिलियन। पाकिस्तान GDP growth rate during the financial year 2023 is estimated as, पाकिस्तान का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP में इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, वो अंदाजन जो इशू की गई थी, वो उसका अंदाज़ा कितना लगाया गया था? 0.29%। GDP रेट हमेशा एनुअली होती है, एनुअली जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें इशू किया जाता है। वो 2023 में कितना रहा? 0.29। व्हेन खुजरा पास रीओपन्स आफ्टर 3 ईयर्स, खुजरा पास जो है बंद रख कर दिया था गवर्नमेंट ने कुछ वजूहत की वजह से, सिक्योरिटी वजूहत की वजह से। वो 3 साल के लिए, 3 साल के बाद कब खोला गया? वो खोला गया 3 अप्रैल 2023 को। When PM of Pakistan शहबाज शरीफ अनाउंस्ड द रीओपनिंग ऑफ खुजरा पास, शहबाज शरीफ ने कब अनाउंस किया था रीओपन करना खुजरा पास को? ये कब स्टेटमेंट दी थी? वो स्टेटमेंट दी थी 2 अप्रैल 2023 को। 2 अप्रैल को दिया था स्टेटमेंट, 2 अप्रैल को अनाउंस किया था कि इसको खोला जाए। 3 अप्रैल, ठीक नेक्स्ट डे को उसकी ओपनिंग हो गई थी। फिनलैंड ज्वाइंट नेटो ऑन विच डेट, फिनलैंड ने नेटो को कब ज्वाइन किया? नेटो के पहले 30 मेंबर थे, अभी 2023 में 31 हो गए हैं, ठीक है। 31वां कौन सा है? वो है फिनलैंड। फिनलैंड ने कब ज्वाइन किया है? वो है 4 अप्रैल 2023। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है नेटो, ठीक है। नेटो के अभी 31 मेंबर हो गए हैं। सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद मीट विथ सऊदी अरबियाज टॉप डिप्लोमेट इन, सऊदी अरबिया के टॉप जो डिप्लोमेट्स हैं, टॉप डिप्लोमेट्स हैं के मेंबर हैं उनकी, और बशर अल असद सदर हैं जो सीरिया के, उनकी मीटिंग्स कब हुई हैं? अभी बहुत सालों के बाद उनकी मीटिंग हुई है, 2011 तकरीबन, ऑलमोस्ट 2011 के बाद उनकी अभी मीटिंग हुई है। वो मीटिंग कब हुई है? वो कहाँ पे हुई है? दमास्कस में हुई है, दमास्कस में। आगे देखते हैं। सऊदी अरबिया फॉरेन मिनिस्टर मीट्स सीरियन प्रेसिडेंट सिंस द वॉर ऑफ 2011, 2011 का जो वार था, 2011 की जो जंग थी, उसके बाद इनकी मीटिंग कब हुई है? कब मिले हैं ये आपस में? सऊदी अरबिया और सीरियन आपस में, प्रेसिडेंट और जो भी मेंबर्स हैं डिप्लोमेट्स लेवल पे जो टॉक्स हुई हैं, वो कब हुई हैं? इनकी हुई हैं 18 अप्रैल 2023 को। 18 अप्रैल 2023 को इनकी मुलाकात वापस हुई है। 2011 के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ईरान एम्बेसी इन सऊदी अरबियाज रीओपन्ड इट्स गेट्स ऑन देश फॉर फर्स्ट टाइम इन 7 ईयर्स। ईरान की जो एम्बेसी है वो सऊदी अरबिया में, उसको दोबारा खोला गया, उसके गेट्स दोबारा खोले गए। वो कितने सालों के बाद खोला गया? वो खोला गया 7 सालों के बाद। 7 सालों तक इनके
जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ख़राब तक रहे हैं, बहुत ऊंच नीच होती रही है। अभी दोबारा इनकी मामला थोड़े क्लोज़ हुए हैं, अभी मामला ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। वो 7 ईयर्स के बाद इनके गेट्स खोले गए, एम्बेसी तक लेव बंद हो गई थी ना, वो खोले गए अप्रैल 12, 2023 को। When did Qatar and Bahrain announce to re-establish relation? कतर और बहरीन ने दोबारा अनाउंस किया है कि हमें दोबारा रिलेशनशिप ठीक करने चाहिए। वो कब अनाउंस किया है? वो किया है अप्रैल 13, 2023 को। हु इज़ द करंट 2023 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल? 2023 के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, वो कौन है? वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू 2023 में अगेंस्ट ये जो है प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट हुए इसराइल के। आगे देखते हैं, इन 2023 द इन्फ्लेशन रेट इज़, जो महंगाई की रेट है वो रेशो कितना रहा इन पाकिस्तान? 2023 में महंगाई का रेशो कितना रहा पाकिस्तान में? वो रहा 35.4%। 35.4% पाकिस्तान में महंगाई का रेशो रहा है, इन्फ्लेशन का रेशो 2023 में। ये लाजमी याद रखिएगा क्योंकि 2023 में महंगाई जो है ना बहुत ऊपर भी गई थी। ये इन्फ्लेशन रेट भी याद रखिएगा कितना हुआ था परसेंटेज, 35.4%। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बैन ChatGPT? ChatGPT एक एप्लीकेशन है जो अपने सोशल मीडिया जो यूज़र हैं उनको पता होगा इसके बारे में। ChatGPT कौन से मुल्क ने इस पे बैन लगाई थी? यूरोपियन कंट्री था उसने, वो कौन सी है? वो इटली ने अपने मुल्क में ChatGPT पे बैन लगाई है, उसको वहाँ पे बैन लगा दिया गया है। यूरोपियन कंट्री याद रखिए, इटली यूरोपियन कंट्री है। विच कंट्री बिकम द 31st मेंबर ऑफ नेटो? अभी हमने पीछे देखा है कि मेंबर कितने हुए, 31 हो चुके हैं, मैंने अभी बताया था। तो ये ज्वाइन भी कब किया था नेटो ने? फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन किया था 4 अप्रैल 2023 को। अभी हम देखते हैं कि 31st मेंबर कौन है, वो फिनलैंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ द थीम फॉर अर्थ डे 2023? अर्थ डे, ज़मीन का जो दिन है, जो दिन मनाए जाते हैं, वो वर्ल्ड इंटरनेशनल डेज हमने पहले डिस्कस कर दिए हैं, उसमें आप देख लेंगे, उसमें पता चल जाएगा। वर्ल्ड अर्थ डे 2023 जो उसका नाम रखा गया, उसको थीम दिया गया, वो दिया गया इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अपने ज़मीन पे ही, अपने जो गिरा है, जो सहरा है, उस पे ही आप इन्वेस्ट करें। ये जो है आपको ये सवाल आते हैं, MCQs हैं, करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इनको आप देखें। SST के हवाले से जो भी अपकमिंग जॉब्स टेस्ट्स आने वाले हैं उनके लिए ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है। थैंक यू सो मच।